क्या तुम कमरे में गई थी वालिदा के? नहीं मलिका, किसी को भी करीब जाने नहीं दिया जा रहा। बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। हाय अल्लाह, ताया खातून पहुंच गई क्या? देखा नहीं, लेकिन सुम्बुल आगा ने उन्हें लेने के लिए किसी को भेजा है। वालिदा सेहतियाब हो गई तो फिर से पुराने निजाम नाफिज हो जाएगा और अब हुरम भी इस दौर में शामिल हो चुकी है। फिर ये हरम संतान बन जाएगा हमारे लिए। क्या खुशखबरी पहुंच गई तुम तक? वालिदा की सेहतयाबी की खबर मिल गई थी मुझे। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, हमारी दुआएं सुन ली उसने। मुझे पता है सब। उनके सदमे से तुम कितनी बेहाल हो गई थी। तुम्हारे बैन करने की आवाजें सारे महल में गूंज रही थी। हुरम, उस हादसे का सहारा लेकर कोई फूट डालने की कोशिश न करना। मुझे वालिदा से मोहब्बत है और वालिदा को मुझसे, क्योंकि जब गुलामों के बाजार में तुम्हारे दाम लग गए थे तब मैं वालिदा के पास थी और शहजादे की माँ बन चुकी थी। माजी के मुर्दे उखेड़ोगी अब क्या? तुम अगर भूल गई हो तो मैं याद दिला देती हूँ। तुम कनीस हो अब तक और कनीस ही रहोगी। मुझे तुम अपने जैसा बिल्कुल मत समझो हुरम, ये हम दोनों को मालूम है। उसूल के मुताबिक मुझे तुम पर बर्तरी हासिल है, मगर हतमी फैसला तो आका ही करेंगे। पुरसुकून रहो तुम और डरो मत। मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं। तुम्हारी मेहरबानियों की वजह से कई बार मौत को देखा है। एक और बात है, तुम्हारे सामने आकर अब तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में इंतकाम नजर आता है। कहीं फिर से कोई वारदात न करवा दो मेरे साथ। मलिका, तुमसे बात नहीं करना चाहती अभी। आका का हुक्म आप तक पहुंचाना है। हरम की खजानची होने के नाते मुझे यह हुक्म पहुंचाने का कहा गया है। कैसा हुक्म? तुम कहना क्या चाह रही हो? उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आका ने हरम का निजाम आपके सुपुर्द कर दिया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम ये? यही हुक्म है मलिका। वालिदा सुल्तान की सेहतयाब होने तक हरम की बागदौड़ माहिदौरा सुल्तान को ही संभालनी होगी। सरासर हमाकत है ये। किस्मत में यही लिखा है और फैसला हो चुका है। शायद मेरे हक में यही बेहतर हो। तुमसे कैसे हक मिल सका आज तक? मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, खुश आमदीद हुरम। खुशी से आपके पास मैं नहीं आई सुलेमान। वालिदा के सदमे के बाद मैं ये क्या सुन रही हूँ? माहिदौरा संभालेगी अब क्या ये हरम? वालिदा की सेहतमंदी तक वही निगरां होगी, क्योंकि हरम के निजाम और इंतजाम की हिफाजत करना नागुज़ीर है। माहिदौरा निजाम की हिफाजत कैसे कर पाएगी? फैसला उसूलों के मुताबिक है। ये कैसे उसूल है सुलेमान? उसने हमारे साथ जो कुछ किया भूल गए क्या वो खातून अभी तक आपके मरने की दुआ मांग रही थी। अपने बेटे को आका और खुद को वालिदा सुल्तान समझ रही थी। हमारे बच्चों को महल बदर करवा रही थी वो। उसे सजा देने के बजाय आपने उसका मकाम और बुलंद कर दिया।
अम्मी, मुबारक हो। मुझे कोई शक नहीं कि आप इस जिम्मेदारी को बखैर खूबी निभाएंगी। सलामत रहो मेरे बहादुर बेटे। मैंने कहा था ना एक दिन हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। वो दिन आ गया है मुस्तफा। आखिर इंसाफ मिल ही गया हम लोगों को। इंसाफ सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हर किसी के लिए होना चाहिए अम्मी, वरना कोई फर्क नहीं रहेगा। आपसे एक गुजारिश करूं, हुर्रम सुल्तान ने जो कुछ भी किया है उसे भूल जाए। तुम्हें जहर दिया था उसने, एक मां होने के नाते कैसे भूल सकती हूँ। ये सब भुला दो हुर्रम। माजी को कुरेदने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारी परेशानी बेबुनियाद है। ये फैसला सिर्फ हरम के निजाम की खातिर किया गया है। इससे तुम्हारी और शहजादों की जिंदगी मुतासिर नहीं होगी। नहीं सुलेमान, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। मुझे माहिदौरा के मकाम, उसके इख्तियारात की कोई परवाह नहीं। मैं उसके आगे सर नहीं झुका सकती। अगर मुझ पर या मेरे शहजादों पर कोई हर्फ आया तो मैं चुप ना रह सकूंगी, उसका जवाब जरूर दूंगी। जरा हालात को समझो हुर्रम, मैं कोई हंगामा नहीं चाहता हूँ। ये संगीन गलती होगी सुलेमान, मेरी बात मानो। वालिदा भी ऐसा नहीं मुझसे उलझो मत हुर्रम। वालिदा की बीमारी के दौरान मैं मजीद कोई बात करना नहीं चाहता। जा सकती हो तुम। जैसे आपकी ख्वाहिश मेरे आका। मैं उनकी सब खताएं माफ करता हूं। खुदा उन्हें उनके गुनाहों की सजा एक दिन देगा। मैं नफरत के एहसासात अपने दिल में नहीं पाल सकता। मेरी आपसे भी यही गुजारिश है कि उसके खिलाफ किसी इक़दाम की जरूरत नहीं। आपका यह मकाम और मर्तबा हुर्रम सुल्तान के लिए सबसे बड़ी सजा है। शहजादे, मलिका, कहीं मैं मुखल तो नहीं हो रही? नहीं निगार, मैं वैसे भी जा रहा था। शब बखैर अम्मी। शब बखैर बेटे। आओ निगार। मलिका, आप खजानची के तौर पर जिसे भी तैनात करना चाहें, यह फर्ज मैं उसे सौंपने के लिए आई हूं यहां पर। मेरे भी खजानची तुम्हें हो निगार। ये मुश्किल होता है। तुम जैसे तजुर्बाकार काल्फा को साथ रखना चाहूंगी अपने। आप सलामत रहे मलिका, शर्फ है मेरे लिए। लेकिन एक अहम तरीन बात सुन लो ताकि बाद में कोई बदमज़गी ना हो। आज के बाद तुम सिर्फ मेरा ही हुक्म मानोगी। मैं जो कहूंगी वो करना होगा तुम्हें। माहिदौरा, मेरी ये दुआ है कि तुम ये जिम्मेदारी इंतहाई एहसन तरीके से निभाओ। इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा तो तुम पर आका ने जो एतमाद किया है उस पर पूरा उतरोगी। आप फिक्र न करें शहजादी। अल्लाह सलामत रखे आपको मलिका। आमीन। आप भी खातिर जमा रखें वालदा। इजाजत दें मुस्तफा। जूती को सर का ताज बना लिया। हुर्रम, वालिदा मासरत चाहती हूँ, मैं परेशान हूँ बहुत। तुम पर क्या बीत रही है मुझे अंदाजा है हुर्रम, लेकिन सुकून से रहो। मैं कोई फसाद नहीं चाहती हूँ और वालिदा की भी यही ख्वाहिश होगी।
सही बात है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों को और मुझे फरार नहीं होना पड़ेगा जैसे पहले होना पड़ा था इस महल से। फिदान खातून, मेरे कपड़े सिल गए हैं, तुम एक काम करो, जाकर ले आओ। मलिका चाहती हैं कि मैं सबसे अच्छा लिबास पहनूं। झूठ ना बोलो, मलिका को तुम्हारे कपड़ों का ख्याल भी नहीं होगा। अपना मुंह बंद रखो। क्या है ये? अरे हम भी यहाँ पर हैं, क्या भूल गई हो? आगा ये मुझसे खुद उलझ रही है। चुप करो आप, बकबक मत करो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मलिका माहे दौरा तशरीफ ला रही हैं। हर कोई कान खोल के सुन ले कि अब से हरम का निजाम मेरे हाथ में होगा। किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि हरम के निजाम और उसकी रवानी के लिए हर मुमकिन तदाबीर की जाएंगी। अगर आप सब सुकून से रहना चाहते हैं तो फिर उसूलों का एहतराम करेंगे, फिर ये हरम आप सबके लिए जन्नत होगा। समझ गए ना सुम्बुल आगा? जी बिल्कुल मलिका। गुल आगा, जी समझ गया मलिका। देखेंगे तुम कितना समझ पाए। मलिका के अहकाम सुन लिए, अब हर कोई अपना काम करे। चले जल्दी करें सब। चलो 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 शाबाश। मलिका, हुरम सुल्तान। अस्मा, क्या हुआ? कहीं जहांगीर को तो नहीं मलिका, शहजादे बिल्कुल ठीक है। मेहरमा कहाँ है? क्या वो बीमार हो गई? सब ठीक है मलिका। हाँ? मुझे आपकी खिदमत से हटा दिया गया है, शिफा खाने भेजा जा रहा है। माहे दौरा सुल्तान ने हुक्म दिया है, सिर्फ मेरा ही नहीं हर किसी का तबादला कर दिया है। बच्चे सो रहे क्या अस्मा? जी हाँ मलिका। बच्चों के पास से हटना मत। जाओ मेरे कपड़े ला कर दो। निगार कालफा, क्या हो रहा है ये सब? वजाहत चाहिए मुझे। माहे दौरा सुल्तान ने कामचोर और उमर रसीदा कनीजों की महल बदरी के अहकामात दिए हैं। अब ये सब पुराने महल में ही रहेंगी और इनके रिश्ते ढूंढकर शादियां करवाई जाएंगी। कान खोल के सुन लो, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मलिका, अगर एक लफ्ज भी कहा तुम्हारी जान निकाल दूंगी। हटो सामने से। मलिका, हुक्म मिला है। मुझे कोई परवाह नहीं। माहे दौरा मेरी खास खिदमतगारों के मुतालिक हरगिज फैसला नहीं कर सकती। उसके पास इख्तियार नहीं बिल्कुल। आपकी खिदमतगारों के अलावा और भी है मलिका। हरम में बहुत सी कालफाएं हैं। कोई भी कहीं नहीं जाएगा मेरे हुक्म में निकाल, वरना आग लगा दूंगी पूरे हरम में मैं। गुल आगा को भी तलब किया गया है मलिका, उन्हें भी महल से निकाल देंगे। मुझे पहले से मालूम था यही होगा। हुरम सुल्तान सबसे पहले आका से जाकर शिकायत करेंगी। जिसे चाहे बताए जाकर, सब फैसले उसूलों के मुताबिक ही होंगे। हटो, तुम होती कौन हो मेरा रास्ता रोकने वाली? इंतजार करें। जानती नहीं हो? मलिका खुदारा रुक जाएं।
मेरी बात सुने। औकात में रहो अपनी। क्या हुआ हुरम? तुम इतनी बरहम क्यों हो? तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो? तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम मेरी कनीज़ों को यहाँ से निकालो? मोहर बरदार हूँ मैं। अब मुझे हरम के मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार हासिल है। इस बारे में तुमसे इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। तुम हरम पर नहीं, मुझ पर हुकूमत करना चाहती हो। कुछ अर्सा पहले वालिदा सुल्तान की भी यही कोशिश थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी क्योंकि तुम्हारे सामने कोई कनीज नहीं, सुल्तान सुलेमान की बालिका बीवी खड़ी है। मेरे कामों में आका के अलावा कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। हरम में दोहरा निजाम नहीं चलता हुरम। तुम कोई गलत हरकत नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकती हूँ माहिदौरा। अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो रोक लो। कैसा है ये शोर? अब क्या फसाद है आप दोनों में? क्या ये सच है माहिदौरा? बिल्कुल सच है। गुलागा को कैद करवा दिया है क्योंकि उसका जुर्म साबित हो चुका है। हर तरह की बुराई मौजूद है उसमें। लोगों को तंग करना, रिश्वत लेना, धमकियां देना, एक तवील फहरिस्त है उसकी शिकायतों की। क्या मालूम ये सब शिकायत तुम्हारी इजाद करता हूँ। तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकती हो? शवाहिद मौजूद है, सब सामने आकर गवाही देंगे। कनीजों का क्या जुर्म है? उन्हें क्यों भेज रही हो तुम? बहुत सी उम्र रसीदा हैं और हरम के लिए बोझ है। उनकी फौरन शादियां करवाकर भेजना जरूरी है। तुम्हें इस फैसले का इख्तियार नहीं है बिल्कुल। वो मेरी खिदमतगार है, मैं जब मुनासिब समझूंगी भेज दूंगी। शहजादी, मुझे अस्मा पर पूरी तरह से एतमाद है। मेरे भरोसे की कनीज है वो। किसी के हवाले नहीं करती अपने बच्चों को उसके अलावा मैं। हुरम ठीक कह रही है माहिदौरा। ये फैसला इख्तियारात से तजावुज है। इसके सब खिदमतगार यहीं रहेंगे। ये सब एहतियातन करना पड़ा था, लेकिन अगर हुरम सुल्तान उन्हें रखना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं, बिल्कुल रख सकती हैं। गुलागा भी रहेगा। वो अलग मसला है। उसे सजा दी जाएगी तभी समझेगा। शहजादी, उस पर झूठे इल्जामात हैं। सिर्फ मेरे करीब होने की वजह से ये कर रही है। हुरम, तुम अब कमरे में जाओ। आपको खुशखबरी मिल गई होगी मलिका। आका रजामंद हो चुके हैं। शहजादे मुस्तफा को मनीसा तैनात कर दिया गया। वो जल्द ही रवाना हो जाएंगे। सिकंदर चले भी। लगता है आप भी बाखबर नहीं है पूरी तरह। मुस्तफा तो जा रहा है लेकिन अकेला। माहिदौरा सुल्तान उसके साथ नहीं जा रही। ये कैसे हो सकता है? उसूल के मुताबिक तो यही होना चाहिए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यह आका का अपना फैसला है। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती। क्यों इरादा बदल दिया उन्होंने? आका ने शहजादे मुस्तफा को तैनात करते हुए इब्राहिम पाशा को उनसे खुसूसी मुलाकात का हुक्म दिया था। लगता है इस फैसले के पीछे इब्राहिम पाशा का हाथ है। मैंने आपसे कहा था कि इब्राहिम पाशा कहीं रुकावट ना डाल दें। आप क्यों ना उन्हें रोक सके? मलिका, खैर तो है गुलागा? कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ? आपके इल्म में एक नहायत जरूरी बात लाना चाहता हूँ। मैं सुन रही हूँ। क्या कर दिया हुरम ने अब? आपकी कनीज गुलशा खातून के बारे में कुछ बताना है आपको। गुलशा अब मेरी कनीज नहीं, जल्द ही उसकी शादी करके भेज दूंगी। तो फिर ये काम जल्दी करें मलिका, क्योंकि वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्या चक्कर चला रही है वो अब? वो आज सुबह हुरम सुल्तान के पास गई थी। उनकी खिदमतगार बनने के लिए मिन्नतें करती रही। तो ये बात है। हुरम ने क्या कहा फिर? उसे भगा दिया, लेकिन हुरम सुल्तान ये मौका जाया नहीं करेंगी। उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगी।
हम अपना काम देखें। तुम तैयार हो गुलाखा? हमें बहुत जल्द हरकत में आना होगा। करना क्या होगा मलिका? माहिदौरा से जान छुड़ाना अब मेरा काम है।